हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए न्यू डिज़ाइन की ए शेप की मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ बेबी के लिए। बहुत ही इजी तरीके से गले से बुनना इसको स्टार्ट करेंगे और नीचे तक बुनते जाएंगे। तो ये मैंने 1 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो डिज़ाइन है देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन मैंने यहाँ बनाए। आप यहाँ पे 8 डिज़ाइन बना के बड़ा कर सकते हैं। अगर छोटा न्यू बॉर्न के लिए बनाना है तो 1 डिज़ाइन कम कर लीजिए। अब देखिए मैं इसका पूरा मेजरमेंट आपको बताती हूँ। यहाँ से आगे जो हमने बाजू बनाई है वो हमने बनाई है 8.5 इंच और यहाँ से ऊपर ये देखिए 6.5 इंच बैठ रही है इसकी। ये देखिए 6.5 इंच का ये यहाँ तक हमने बनाया है। अब यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ से नीचे हमने 10 इंच का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट है। इसका लेंथ इसकी जो है वो ये देखिए 10 इंच की है। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए और देखिए बॉर्डर की चौड़ाई इसकी 15.5 इंच के करीब है। 15.5 इंच और यहाँ से यहाँ कमर की 12.5 के 13 इंच है पूरी टोटल है। और जो डिज़ाइन मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही आप बनाते जाइए। ये देखिए फ्रंट में हमने पूरा बनाया है, बाजू में हमने ये बंद कर दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और इसी तरीके से हमने बैक में भी 2 डिज़ाइन बनाए हैं, ये देखिए। और ऐसे ही इसको बनाते गए हैं नीचे तक, तो इसकी ए शेप बन के आ गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर। तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं गले से बुनना। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए है ये। बड़ा छोटा आप इसको कर सकते हैं, इजी तरीका है इसका बड़ा छोटा करने के लिए। आप ये डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पे जालियाँ बनाई हैं इनको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, इस पे मैंने 74 फंदे डाले थे बॉर्डर में, और 74 फंदे डालने के बाद 3 धारियाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली। फिर हमने चौथी धारी पे 10 फंदे और बढ़ा लिए, तो हमारे पास हो गए 84 फंदे। 74 पहले डाले थे और 84 10 फंदे बढ़ा के 84 हो गए। तो फंदे देखिए कैसे डालने हैं, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं। ये देखिए सिंगल धागे से हमने दोनों साइड से ऐसे फंदे डाल लेने हैं 74। फिर 10 फंदे जो बढ़ाने हैं, तो देखिए कैसे फंदे बढ़ाएंगे हम, ऐसे ऐसे हमने एक एक फंदा इसमें बढ़ा लिया था। 10-10 फंदे बनाने के बाद हमने 10 फंदे बनाए, फिर एक फंदा बढ़ाया, 10 फंदे बनाए, फिर एक फंदा बढ़ाया। इस तरीके से हमने इस धारी पे फंदे बढ़ा लिए हैं। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 धारियाँ बनने के बाद फिर हमने एक सिलाई उल्टी एक सीधी बना ली। अब हम सीधी सिलाई पे हैं, तो देखिए अब हम फंदे बढ़ाएंगे, डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो पहले 7 फंदे जो हैं वो हम उल्टे बना लेंगे बटन पट्टी के। 2 3 4 5 6 7 फंदे इस साइड बटन पट्टी के और साथ ही इस साइड, और बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 3 फंदे बनाएंगे। हम 3 फंदे हमने बनाए, 3 फंदे हमने बना लिए। अब इस एक फंदे पे हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 फंदे हम बनाएंगे। और इस एक फंदे पे हमने दोनों साइड जाली बनानी है। ये देखिए एक जाली बनाई, फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, और 6 फंदे हम अब उल्टे बनाएंगे, सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6। अब इस एक फंदे पे फिर जाली बनाएंगे, ऐसे एक फंदा बनाया फिर जाली बनाई। अब 6 फंदे फिर हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर हम जाली बनाएंगे, 6 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6। शुरू में ही हमने 3-3 फंदे बनाने हैं दोनों साइड और बीच में हमने 6-6 बनाने हैं, फिर जाली बनानी है। ये देखिए, एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4 5 6, फिर जाली बनाई, 6 फंदे फिर सीधे, 1 2 3 4 5 और 6, फिर जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली और 6 फंदे फिर सीधे, 2 3 4 5 6, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4 5 6, और फिर जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 1 2 3 4 5 6, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई और 3 फंदे सीधे, 2 3, और अगले 7 फंदे हम फिर उल्टे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करके ये बॉर्डर वाले फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। इसके बाद सभी फंदों को उल्टे, जो जाली वाले फंदे हैं देखिए उनको भी हम उल्टा बना देंगे। देखिए जाली है तो इसको ऐसे बनाएंगे, फिर अगला फंदा सीधा उल्टा, ये फिर जाली, और फिर सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। अब उल्टी सिलाई के बाद देखिए फ्रेंड, अब ये वाली सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे, अगली पूरी उल्टी। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। फिर एक धारी हम बीच में उल्टी की देंगे, यहाँ पे मतलब 6 सिलाइयाँ हम उल्टी सीधी बनाएंगे इसमें, 4 5 6 7। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ये वाली सिलाई पूरी सीधी बनानी है और अगली पूरी उल्टी बनानी है। उसके बाद एक धारी हम पूरी उल्टी उल्टी देंगे बीच में। तो एक सिलाई है, 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। जाली बनाने के बाद एक सिलाई तो पूरी उल्टी बनाई, उसके बाद एक सीधी एक उल्टी बना ली। तो एक डिजाइन में हमारे 20-20 फंदे बढ़ते हैं। जब हम एक बार बनाते हैं तो 20 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, 84 थे तो 20 और बढ़ गए। अब देखिए, अब जब हम 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद, सीधी उल्टी बनाने के बाद, अब पूरी सिलाई हम ये उल्टी बनाएंगे, एक रो हम पूरी बीच में डिजाइन की उल्टी देंगे। इसके बाद जैसे हमने ये सिलाई सीधी उल्टी बनाई, वैसे ही हम ये धारी बनाने के बाद सीधी उल्टी बनाएंगे। अब देखिए, इन फंदों को हम उल्टा बना देंगे सभी को, और ये जो सेंटर वाला फंदा है सिर्फ इसी को सीधा रखेंगे। ये देखिए, अब धागा पीछे करेंगे, ये सीधा बनाएंगे, धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे, सेंटर वाला फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, ये वाला सीधा। तो यहाँ पे हमारी ये एक धारी पूरी उल्टी बन के आ जाएंगी। उसके बाद फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी। उसके बाद फिर से मैं डिज़ाइन डालना बताती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बन के आया है ये हम डिज़ाइन बनाया। जब हमने जालियाँ बनाई तो एक सिलाई जो हमने फिर इसके बाद उल्टी बनाई वो हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 6 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है, 2A 2A और 2A। तो अब देखिए फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे।
वैसे ही जालियां बनाएंगे। इन 6 सिलाइयों के बाद 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बनाए और यहाँ से देखिए यहाँ पे इस फंदे पे हमने जाली बनाई और इसी पे हम जाली बनाएंगे आगे। जाली बनाई, सीधा फंदा बनाया, फिर जाली बनाई। अब बीच के फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। अब इसी फंदे पे हम जाली बनाएंगे दोबारा। 1 फंदा बनाया, फिर जाली बनाई। ऐसे ही हमने इन 6 सिलाइयों के बाद जालियां बनाते जाना है। या 5-6 बार मैं जालियां बनाऊंगी। उसके बाद फिर इसकी लेंथ में आगे दिखाऊंगी आपको कि कितने लेंथ हुई हमारी और कितने फंदे हमारे पास हुए। इस फंदे पे ये देखिए, इसी पे हमने जालियां बनानी है, बाकी आगे पीछे नहीं बनानी है। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन चलता जाएगा आगे को। तो मैं बना लेती हूँ इसकी लेंथ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, इतना बना लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 बार हमने फंदे बढ़ा लिए। अब मैंने फंदे भी डिवाइड कर लिए। अब हम ये धारी बनाने के बाद उल्टी सिलाई पे हैं हम। तो देखिए अब हम यहाँ पे फंदे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 ही फंदे हैं फ्रंट पार्ट पे। तो यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाएंगे हम और 40 फंदे हमारे बाजू में हैं, तो उधर भी हम 5 फंदे बढ़ाएंगे, 45 करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो ये 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब आगे के 2-3 फंदे ऐसे बना लेते हैं। अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे, कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 फंदे बढ़ाने हैं इनमें। फिर से हमने 2-3 फंदे ऐसे बना लेने हैं। एक फंदा बढ़ाया, अभी 30 फंदे हैं हमारे। 1 ये हो गया, 2 1 3 4 और एक फंदा और बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो ये 5 हो गए। अब इस सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है। अगली सिलाई पे हमने ये ऐसे ही हम यहाँ पे ले आए। अब ये जो हमारे बाजू वाले फंदे हैं, जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो ये बाजू वाले फंदे हम अलग सिलाई पे उतार लेंगे, क्योंकि 5 फंदे हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। ये देखिए ऐसे एक फंदा बढ़ाया, 5 फंदे बढ़ाएंगे यहाँ भी। ये 40 फंदे हैं। ये 30 फंदे थे तो 5 बढ़ाए, 35 हो गए, 40 हैं तो हम यहाँ भी 5 बढ़ाएंगे, तो ये 45 हो जाएंगे। फिर 2 3 ये 4 और एक फंदा हम आगे तक बढ़ा लेंगे, कहीं भी बीच में। तो एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया, तो ये हमारे 45 फंदे हो गए। ये देखिए। अब इस पिन को हम ऐसे ही ले आएंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट पे कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 60 हो गए। 62
64 फंदे हैं और यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे 70 फंदे हो जाएंगे। ये ऐसे बीच में कहीं भी बढ़ा लीजिए ये। और फिर इसके बाद यहाँ फिर जो बाजू वाले फंदे हैं यहाँ हम 5 बढ़ाएंगे और यहाँ फिर आगे फिर फ्रंट पार्ट में फिर 5 फंदे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने फंदे बढ़ाना बताया आप ऐसे बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए 8 फंदे बढ़ाएंगे हम, 6 फंदे बढ़ाएंगे हम बैक पार्ट पे। 70 फंदे इसके टोटल करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो ये जो डिज़ाइन चला हुआ है इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, ऐसे ही जैसे ये बना है वैसे ही आगे तक। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट वाले फंदे सिलाई पे ले लेती हूँ। ये जो हमारी राउंड वाली नीडल है 5 6 7 धागा पीछे। अब ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये मैं इस पे उतार लेती हूँ फिर बाजू पे दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमें पिन हटा लेंगे और इस राउंड वाली नीडल को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो आगे वाले हैं दूसरी सिलाई लेंगे और उस पे आगे का डिज़ाइन पूरी स्वेटर का ये बाजू जो है ये हम अब प्लेन ही बनाएंगे। इसमें अब हम कुछ नहीं करेंगे, कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे प्लेन बना देंगे। बाजू हमारी प्लेन ही बनेगी। 45 फंदों को ऐसे इस वाली नीडल पे ऐसे उतार लेंगे और अब बाजू को ही हम पहले बनाएंगे और फिर आगे वाले पल्ला और पिछले वाला पल्ला ये हम बाद में बनाएंगे। वो हम डिज़ाइन जैसे हमारा डिज़ाइन चला हुआ है फ्रंट और बैक में हम वैसे ही बनाएंगे, उसी डिज़ाइन को बढ़ाएंगे तभी हमारा ये ए शेप में बन के आएगा डिज़ाइन। तो सिर्फ ये बाजू वाले फंदे यहाँ तक हमें इस पे उतार लेंगे सिलाई पे। ये देखिए फ्रेंड एक बाजू मैंने बना ली। तो यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ 7 डिज़ाइन बनाए मैंने और एक उल्टा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, सेंटर में हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ये जो हमारी सिलाई है 8 है सीधी उल्टी। 8 सिलाइयों के बाद फिर हमने एक धारी उल्टी उल्टी, 8 सिलाइयाँ फिर एक धारी उल्टी उल्टी, ऐसे ही हम नीचे तक बनाते आए हैं और लास्ट में फिर हमने एक धारी बना के फिर इसको सीधा उल्टा बनाया है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे हम। अब हम एक फंदा सीधा एक उल्टे का बॉर्डर का डिज़ाइन आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फंदे भी कम करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास 45 फंदे हैं, यहाँ पे 39 फंदे छोड़ेंगे हम। तो देखिए पहला फंदा हमने ऐसे उतारा और अगला फंदा हम ऐसे 2 का 1 करके सीधा बना देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 का 1, 5 फंदे 6 हमने कम करने हैं। दो फंदे कम हुए अभी, ये 3 फंदे कम हो गए, चार, 5, और ये देखिए 6 फंदे हमारे कम हो गए। एक फंदा सीधा एक उल्टे का। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है। तो जैसे जैसे हमारे फंदे हैं देखिए एक सीधा एक उल्टा और 12 सिलाइयों का हमें बॉर्डर का डिज़ाइन बनाएंगे। 12 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे। तो ये 12 सिलाइयाँ मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर इसको बंद करना दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड 12 सिलाइयाँ मैंने बना ली। देखिए एक फंदा सीधा एक उल्टा का
1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बनाने के बाद अब उल्टी सिलाई पे हम इन फंदों को बंद कर देंगे। सभी को उल्टी सिलाई से ही बंद करेंगे। देखिए ऐसे पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, एक बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। जैसे भी आपको बंद करना आता है आप ऐसे बंद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे ही बंद करिए। जैसे भी आपको आता है आप उसी तरीके से बंद कर लीजिए सभी फंदे। ये देखिए हमारे फंदे बंद हो गए। अब ये देखिए फ्रेंड, ये जो लास्ट का फंदा है इसके अंदर से हमने पूरा धागा ऐसे निकाल देना है, क्योंकि हमने अभी सिलाई भी करनी है और यहाँ पे ये टाइट हो गया। अब जब हम बाजू सिलेंगे तो इसको ऐसे देखिए सिल देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बाजू हमारे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने ए वाला डिजाइन बनाना है। तो ये जो हम बटन होल बना रहे हैं ये 12-12 धारियों पे बना रहे हैं। यहाँ होल बनाया था, फिर 12 धारियाँ बनाई, फिर बनाया, फिर 12 धारियाँ बनाई, फिर बनाया। अब ये जो हमारा डिजाइन चल रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हम नीचे तक लेके जाएंगे तभी हमारी ए शेप बनेगी। और बैक पार्ट पे ये तो हमारा बंद हो गया, ये वाला भी बंद हो गया। जो सेंटर में हमारे 2 चल रहे हैं इनको हम ऐसे ही आगे तक लेके चलेंगे, ऐसे ही फंदे बढ़ाते। यही डिजाइन फंदे भी बढ़ाएंगे और ये डिजाइन बनाएंगे सेम। बाजू पे तो हमने डिजाइन ये बंद कर दिया था। ये देखिए यहाँ से आगे हमने कोई डिजाइन नहीं बनाया है, सिर्फ इन्हीं फंदों को बनाया है। पर यहाँ पे हम आगे यही डिजाइन बनाएंगे। जैसे ही हमारा ये डिजाइन यहाँ से यहाँ बनना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बना लेनी है। उसके बाद फिर ये डिजाइन बनाना है, फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी और फिर एक धारी। तो ऐसे ही हमें बनाते जाएंगे नीचे तक, जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें हमने ये देखिए 7 डिजाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें हम स्वेटर में नीचे की लेंथ तक 8 डिजाइन बनाएंगे, फिर बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि एक डिजाइन हम यहाँ बाजू में कम बनाएंगे। तो ये बना लीजिए इतना, फिर आगे दिखाऊंगी मैं आपको इसका फाइनल लुक। अब देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है नीचे तक। ये देखिए टोटल डिजाइन जो बने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन बना के फिर मैंने ये 12 सिलाइयों का बॉर्डर का डिजाइन बना दिया है। एक फंदा उल्टा एक सीधे का, और फिर सभी फंदों को बंद कर दिया है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजाइन हमारे बाजू के बने हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी स्वेटर कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड, एक बार अपनी बेबी के लिए इस वाली ए शेप की स्वेटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है, बिगिनर भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं दे रखा है। सिर्फ सीधी उल्टी जिसको भी आती है वो आराम से इसको बना सकता है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।